दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सईद जाफरी, जो कि बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार माने जाते हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। सईद जाफरी के जीवन का यह पन्ना देखिए कि कैसे एक इंसान खुद की बेलगाम इच्छाओं को पाने के लिए कभी कभी सब कुछ दांव पर लगा देता है और आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता और उनके लिए ताउम्र तरसता रह जाता है। अब सईद जाफरी की अपनी जुबानी। मैं 19 बरस का था जब मेहरुन्निसा से मेरी शादी हुई और वह 17 बरस की थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित होता चला गया। मैंने धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीख लिया, ग्रेसफुल्ली सूट पहनना सीख लिया, संभ्रांत लोगों वाले एटिकेट्स भी सीख लिए। लेकिन मेहरुन्निसा मुझसे बिल्कुल उलट थी। वो एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। मेरी सलाह और चेतावनी से उनके मूल व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। वह एक आज्ञाकारी पत्नी, प्यार देने वाली माँ और एक कुशल गृहिणी थी। लेकिन जो मैं चाहता था वह वो नहीं थी। जितना मैं उन्हें बदलना चाहता था, उतने ही हम दोनों के बीच फासले बढ़ते गए। धीरे धीरे वह एक प्यारी सी युवा महिला से असुरक्षित महिला में तब्दील हो गई। इसी दौरान मैं अपनी एक को एक्टर की तरफ आकर्षित हो गया और उनमें वह सब कुछ था जो मैं अपनी पत्नी में देखना चाहता था। शादी के 10 साल बाद मैंने मेहरुन्निसा को तलाक दे दिया, घर छोड़ दिया और अपनी को एक्टर से शादी कर ली। मैंने मेहरुन्निसा और अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित कर दी थी। 6-7 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी केयरिंग और अफेक्शनेट नहीं है। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती, महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती है। कभी कभी मैं मेहरुन्निसा के प्यार भरे स्पर्श और मेरे लिए फिक्र को मिस करता हूँ। जिंदगी बीतती गई। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों एक घर में रहने वाले 2 लोग बन गए। हम एक नहीं हो पाए। मैं कभी ये देखने नहीं गया कि मेहरुन्निसा और मेरे बच्चों का क्या हुआ। दूसरी शादी के 6-7 साल बाद मैं मधुर जाफरी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो एक उभरती हुई शेफ थी जिन्होंने हाल ही में अपने रेसिपीज की एक किताब लॉन्च की थी। जैसे ही मैंने उस स्मार्ट और एलिगेंट महिला की तस्वीर देखी, मैं दंग रह गया। वह मेहरुन्निसा थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और अपना मेडन नेम भी बदल लिया था। उस समय में मैं विदेश में फिल्म की शूटिंग कर रहा था। वह अब अमेरिका रहती थी। मैं अगली फ्लाइट से अमेरिका पहुंचा। मैंने मेहरुन्निसा के बारे में पता किया और उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी 14 साल की थी और बेटा 12 साल का था। उन दोनों ने कहा कि वे आखिरी बार मुझसे बात करना चाहते हैं। मेहरुन्निसा के नए पति उनके ना मिलने के फैसले में उनके साथ थे। मेरे बच्चों के भी वह कानूनी पिता थे। आज की तारीख में भी मैं भूल नहीं पाता कि मेरे बच्चों ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे नए पिता को पता है कि असली प्रेम क्या होता है। बच्चों ने बताया कि मेहरुन्निसा को उनके दूसरे पति ने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह खुद से ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करते थे। उन्होंने मेहरुन्निसा को अपनी तरह से विकसित होने के लिए स्पेस दिया। मेहरुन जैसी थी, उन्होंने उन्हें वैसे ही स्वीकार किया। कभी उन पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव नहीं बनाया और अपने दूसरे पति के साथ आज वह कॉन्फिडेंस से भरी, प्यार देने वाली, आत्मनिर्भर महिला के रूप में तब्दील हो चुकी है। यह उनके दूसरे पति का निस्वार्थ प्रेम और स्वीकार्यता थी जिससे यह संभव हुआ, जबकि आपकी स्वार्थपरता, डिमांड और माँ को उनके मूल रूप में ना स्वीकार करने से ही वह आत्मविश्वास से हीन हुई और आपने अपनी स्वार्थपरता में उन्हें छोड़ दिया। आपने कभी माँ को प्यार नहीं दिया। आपने हमेशा खुद को प्यार किया और जो खुद से प्यार करते हैं वे कभी किसी और को प्यार नहीं दे सकते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, आप जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। वो जैसे है उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं। दोस्तों, ये था विख्यात कलाकार सईद जाफरी जी की डायरी का एक पन्ना।